ताकि और लोगों को पता चल सके कि काफ़ी तेज़ी से कार्य है। और आप प्लीज़, आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करें। लगाई गई है, काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रही है, देख सकते हैं। जब भी कहते हैं बीजेपी की सरकार लगातार। यहाँ गैस देखिए कितनी तेज़ी से यह नाले में उठती है। काफ़ी आप लोग का कमेंट था कि वो अंकल यहाँ घर बसा के रहेंगे और फिलहाल में बहुत सारे लोगों को फिर से इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे जुग्गिया वगैरह। तो उनके ज़ुबान से ही सुनेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाने का प्रयास करते ही रहेंगे। और आप लोग के क्या कमेंट करते हैं, क्या राय बोलते हैं उनके विषय में, अपनी राय देकर जाइएगा, बने रहना। चलते हैं, मिलते हैं उनसे, अंकल से। फिलहाल अभी यहाँ पर स्थित हैं। ये कुछ ऐसा घर है यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर जो अंकल का घर दिखाया था मैंने, ये देख सकते हो, ये अंकल का घर है। फिलहाल अंकल यहाँ का कितने दिन से रह रहे हैं आप? बहुत सारे लोग तो जो थे चले गए, सभी लोग। आप नहीं गए? बहुत सारे चले गए, उनको प्लाट मिला, अच्छा, चले गए। अच्छा, हमको सरकार ने नहीं प्लाट दिया, कुछ भी नहीं दिया, आधा तोड़ भी दिया और हम बेकार हो गया। जाएँ तो कहाँ जाएँ, खाएँ क्या खाऊँ, कहाँ जाऊँ? आपके घर परिवार में कोई नहीं है? यहाँ रहते हुए 50 साल हो गया। आपको 50 साल हो गए? तो ये मतलब अपने आप में बनाया था या कि पैसे देकर खरीदा था यहाँ पर? नहीं, यहाँ जब सब कोई बनाया था, हम भी बना लिया था। ऐसे ही बना लिए थे? हाँ। तब ऐसे बना लिए तो सरकार फिर कहाँ से आपको सपोर्ट करेगी, जिसके पास कागज़ वगैरह है? मेरे पास कागज वगैरह था। अच्छा अच्छा, कागज़ वगैरह था। मतलब ये ज़मीन यहाँ पर जहाँ पर आपने घर बनाया है, ये खंडर का पानी भरा हुआ। अच्छा, खंडर था। तो ऐसे ही मतलब मान के मकान बना लिया आपने? हाँ, ऐसा बनाया। कम से कम 2-3 हज़ार आदमी बनाए थे। तो हम इधर किनारे पर जब पीछे का अच्छा, ऐसा है। 50 साल हो गया। इंदिरा गांधी से पहले 50 साल हो गए इन्हें यहाँ रहते हुए। और रहने वाले कहाँ के हैं वैसे आप? यूपी राम जन्मभूमि का, अयोध्या का। यूपी अयोध्या से बिलोंग करते हैं आप? राम जन्मभूमि। तो अयोध्या में आपका भी कोई नहीं है? घर और है, कोई नहीं है, सब अलग अलग हो गए। जो खास आदमी थे वो मर गए, खास आदमी नहीं है, वो खत्म हो गया। परिवार में कोई नहीं है आपको देखने वाला? तो यहाँ क्या काम करते हैं आप? पहले काम करते थे, जलदारी करते थे, कहीं कहीं इधर उधर मिल जाकर काम करते थे। अभी हाथ पैर नहीं काम करता है, तो 1 किलो पानी, 1 लीटर पानी नहीं उठा पाता हूँ। ये कम से कम हो गया 1 साल से, तब से यहीं पड़ा रहता हूँ। कोई लाया खाना वाना दिया तो खा लिया, पैसा वैसा देता है और रख लेता हूँ, खर्चा वर्चा चाय पानी लिए। और नहीं देता है तो मांगे से कोई नहीं देता है, अपने आप दे दिया तो खुशी से दे। बिल्कुल बिल्कुल। मांगे तो लेडीज़ लोगों मांगती हूँ, पाती हैं, हमको कोई नहीं है। तो सरकार तो यहाँ तो सभी को भगा दिया। आप यहाँ कैसे रुक गए हैं? ऐसे बारिश का मौसम भी शुरू होने वाला, तो यहाँ पे कैसे रहेंगे? सरकार सबको भगा दिया, सबको वो दिया, नंबर दिया है और नरेगा में प्लाट दिया है। न हमको नंबर नहीं दिया, न प्लाट दिया। मैंने कहा जब हमें कुछ नहीं मिला तो हम किसको क्यों छोड़ के नहीं, 50 साल से रह के हो गया। सारे भाग गए, मद्रास गए, कहाँ गए। उसको प्लाट दे दिया नरेगा में, यहाँ ना हमें नंबर दिया, न प्लाट दिया, कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, तोड़ना तोड़ दो, जो बचेगा फिर हम दोबारा नहीं करेंगे। सामान पड़ा था, देखो कुछ ये सामान वगैरह है जो अंकल का। आप यहीं पर गुजर बसर करते हैं? यहीं पर सोते हैं? रात को यहीं पर सोते हैं? लाइट वाइट सब काट दिया, पानी काट दिया, पानी भी आता, लाइट आता, सब काट दिया। तो बहुत ही दिक्कत है। तो किराए पे ले गए, रह नहीं सकते वैसे? पैसा है ही नहीं, कहाँ जाएंगे? ये भी सही है। और पैसे नहीं। देखो इसके साइड में कैसे जंगल है, जो यहीं पर छोटा सा एक आशियाना, मतलब कह लो एक कमरा बना रखे थे इन्होंने ऐसे ही। और काफ़ी पुराने से कह रहे 50 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर फिलहाल में, ऐसे बनाकर। इंदिरा गांधी के ज़माने से, मतलब कह लो कांग्रेस की राज थी जब से, और जब से बनाकर यहाँ रह रहे थे। फिलहाल बीजेपी की सरकार जब से आई है, और ये तबाही कर दिया, बेकार कर दिया बीजेपी। जिन्हें पूछे देखो तोड़ना चाहिए, वो दवा लेंगे, वहाँ ले गए तोड़ दिया। वो तोड़ने की जगह नहीं रहा, वो तोड़ने का नहीं रहा, वो दीवार गया तोड़ने का, ऐसे जगह है। तो क्या उम्मीद है आपको कि फिर से मैं यहाँ बनाऊँगा घर, यहीं रहने का प्रयास, या फिर कहीं अंते रहेंगे जाके गाँव? हाँ, यहीं रहेंगे? यहीं रहूँगा। जब हमें कुछ मिलेगा नहीं, सबको दे दिया, हम इतने में काना थोड़े हूँ मैं।
कहाँ का रहने वाले, मद्रास श्रीलंका, उनको दे दिया। मैं यही नोएडा जमुना उस पार यूपी लगता है, और यहीं के रहने वाले उनको कुछ भी नहीं दिया। और कई बार मांगा मैंने, नहीं दिया, नंबर भी नहीं डाला, घूस लिया, घूस नंबर डालने का कमरे से। हाँ। 500 रुपया घूस लिया है, तब उनको था। हमारे पास था नहीं, उनको लिए मेरे पास नहीं है, तो नंबर नहीं डाला, इसलिए वो नहीं दिया। अच्छा, पैसे लिए गए जिनको मकान मिला है? हाँ, उनको जब वो क्या नाम है, सर्वे हो रहा था, तो सर्वे जो हो रहा था नंबर डालते हैं ना, चाहे नया होता है पुराना, पैसा देते जो फटाफट नंबर डाल के वहाँ लिस्ट में लग जाएगा। हाँ भाई, अपनी गुज्जियाँ हैं, इनको इतना प्लाट मिलना चाहिए। ये चक्कर हुआ, मेरा पास था ही नहीं। मैंने कहा डालो, तो नंबर डाल लो, हम बाद में दे देता हूँ। नहीं अभी दे दो, नहीं तो नहीं, निकल जाओ भैया, हमारे पास नहीं डालोगे कोई बात नहीं डाला। अयोध्या में फिर भी आप बिलोंग करते हैं अयोध्या से, तो वहाँ पे आपका घर परिवार वहाँ पे चले जाएं ऐसे बुजुर्ग अवस्था में, यहाँ पर कैसे जीवन चलेगा आपका? वहाँ क्या करूँगा जब इतने साल इधर गुजारे? क्यों अयोध्या में तो भगाएंगे, अयोध्या में तो बहुत रोजगार हो चुका है, वहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ है अभी। होता है तो जिसके पास ताकत है, हाथ पैर हमारा चलता नहीं तो हम तो और बेकार हो जाएंगे। हाथ पैर चलता नहीं है, ये यहाँ से यहाँ जैसा लगता है करंट आ रहा है, 1 लीटर पानी नहीं उठाता है। तो यहाँ पर ही क्या करके काम खाएंगे आप? यदि अपना घर है, प्रॉपर्टी है अयोध्या में, आप घर भी तो है, लेकिन उसको खेत भी है, लेकिन क्या ना उसको हमें मरा दिखा करके किसी ने चुरा के उसको बेच लिया। सरकार से तो वो भी कई जगह मीडिया में दिया कि हमारा ज़मीन दिला दो, हमारा खेत दिला दो घर, और मैं अपने घर चला जाऊंगा, यहाँ पे लोग तो कुछ नहीं मांगेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। तो आपको यूपी में ही जाकर वहाँ पर कार्रवाई करनी चाहिए ना, यहाँ पे की सरकार तो वहाँ नहीं सुनेगी ना। हाँ? आपको यूपी में ही जाकर जो आपका जिला है या मौजा लगता है, पोस्ट लगता है, वहाँ पर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। यदि आपका ज़मीन खोया है, कोई किसी ने कब्जा किया है, चोरी से बेचा है, तो वो ले नहीं सकता आपके, क्योंकि वो तो आपके नाम पे ही होगा प्रॉपर, तो दूसरा कैसे बेच सकता है? चुरा के लिखा दिया, जैसे इधर आ गया काम करने, 2 साल 3 साल नहीं गया, वो लिखा देगा ये तो इस ज़मीन के वारिस कोई नहीं, मर गया, मरा समझ के लिखा देंगे, बिक्री कर लेंगे। तो सरकार यहाँ पर फिर से बनाइएगा, फिर से आकर तोड़ देगी, फिर क्या करेंगे? बारिश का मौसम आने वाला है। जब बिल्डिंग खड़ी हमारा तो छोटा सा, ये बिल्डिंग वगैरह भी खड़ी हुई है, इसी के भरोसे में अंकल अभी यहाँ पर एक छोटा सा आशियाना लेकर एक विश्वास पे रुके हुए हैं कि सरकार शायद कुछ मेरी मदद कर सके। और देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटी सी जगह में गुजर बसर करते हैं फिलहाल में। ये अयोध्या के रहने वाले हैं। देखो, एक गिलास है, थोड़े बहुत बर्तन वगैरह, बक्से वगैरह, ये ऐसी पतली सी गली है जिसमें एक आदमी शायद निकल सकता है। इसी गली में ये शायद अपना जीवन बिताने का प्रयास कर रहे हैं दिल्ली में, कुछ ऐसा कहना है इनका। गांव के ज़मीन के खेत को, घर को ये खुद चले जाएंगे। और इनका कहना है कि मतलब गांव की ज़मीन तो मैं अंकल एक बात मैं बोलूँ तो फिलहाल आपको यूपी में ही जाके इस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मेरा नहीं, कम सुनवाई होती नहीं, ऐसा कुछ बाहर के नेता या कोई बड़ा अफसर बोलेगा, यहाँ जांच समझाएगा, वहाँ वालों को कहना ऐसे बुढ़े आदमी का धन जायदाद को क्यों दिया, इसको वापस करो, दिलाओ, तब वो सुनवाई होगा। वहाँ तो योगी जी की सरकार में तो और एक्शन होता तगड़ा। तो आप यहाँ अभी गया नहीं है, तब ये आप जानते नहीं यूपी में योगी की सरकार है। हाँ, योगी जी की है, लेकिन अभी उसके पास गए नहीं है। अब जब कहीं नहीं सुनवाई होगा तो क्या चल रहा है। देखिए तो कितनी प्यारी हंसी है अंकल की। तो आपको जाना पड़ेगा जब भी, तो यहाँ पे कब तक गुजर बसर करेंगे? ऐसे में बारिश का मौसम आने वाला है, ये सब पानी भर और बारिश में यहाँ पर पानी पूरा भर जाएगा ऊपर तक, तो कहाँ पर रहेंगे यहाँ? जो गिरिल लगा नहीं है, यहाँ तक पानी हो जाता है। ऐसे मौसम में यहाँ मौसम में कहाँ से गुजर बसर होगा? कहाँ बताऊँ। और आप लोकल में जाइएगा, आप तो गांव में अपने, तो कोई ना कोई जानता होगा, ऐसा तो नहीं कि वहाँ रह नहीं सकेंगे। जानता क्यों नहीं, जब हमने वहाँ पैदा हुआ, घर था, खेत था, तो हर कोई जानता है। तब सबसे बेस्ट तो वही होगा, बुजुर्ग अवस्था में अगर आप अपने गांव में गए, स्थानीय जगह पे रहें तो अब यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है आपको कि सरकार रहने देगी या नहीं। और नहीं, यहाँ की जहाँ आप रह रहे हैं प्रॉपर, आप तो यहाँ रह रहे हैं, तो जैसे ये लोग रह रहे हैं, इतना बिल्डिंग बनाए थे, मैं तो झोपड़पट्टी ही बना रखा हूँ, 3-3 मंजिल बनी हुई है। तो आपको विश्वास है कि मैं यहाँ फिर से बना के रहूँगा, सरकार कुछ नहीं करेगी? सरकार नहीं बोलेगी, क्यों? हम वो तोड़ने वाली जगह पर हमारा है नहीं,
जैसे बार बार तोड़ते वो पालक करते सब वहाँ भी करते। ये है रोड है, रोड के किनारे एक गली देख रही है, चौड़ी है, गली के अंदर वो। चलिए ठीक है, कुछ आप लोग से और कुछ कागज़ वगैरह हैं जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं अंकल हाँ जो दिखाएंगे वो सभी। और इस वीडियो को शेयर कर दो। काफ़ी बुजुर्ग अवस्था में ये यहाँ पर अपना जीवन यापन करने के लिए देखो लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत ही दिक्कत की जगह है और फिलहाल मैं इसे क्या कहूँ, क्योंकि बुजुर्ग अवस्था में कुछ ज़्यादा बोला नहीं जा सकता। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देकर जाना। देखो ये कुछ कागज़ वगैरह जो इनके पास है, और ये कांग्रेस की राज में जब से था तब से इन्होंने कह रहे हैं मैंने ऐसे ही आकर बना लिए थे घर। इसी घर का, यहाँ का गांव का, तो गांव वाला अलग नहीं, यहाँ का दिखाओ, यहाँ का है कुछ। यहाँ का बहुत कुछ है कि यहाँ शुरू से बनवाते ही गया। ये हो गया नहीं, बेकरू मथुरा रोड ललकार मकान के पीछे जंगपुरा दक्षिणी दिल्ली। ये कुछ इनकी आईडी है, देख सकते हैं ये अंकल की। ये राशन लाता था, देखो राशन कार्ड चाहिए। और ये राशन कार्ड है इनका यहाँ का, दिल्ली का ही है सर दोनों। अब यही तक होगा। अगर ये कागज होने के बावजूद भी ऐसे में, और ये क्या कागज है जो सामने ये तुम्हें दिखा रहा है कि ये कार्ड कहाँ बनता है, पैसा का और कैसा पैसा निकलता है। ये पड़ा था कहीं उठा दिया, कोई नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये कार्ड कहाँ बनता है पता नहीं। कोई पैसा निकालता है या क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाले, ये है नहीं। चलिए कुछ ऐसा अंकल के द्वारा कुछ जानकारी मिली होगी आप लोग को, आई होप, क्योंकि मैंने कई दिन से प्रयास किए थे, काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे अंकल से कि मैं बात कराऊंगा आप लोग से मिल के, तो कुछ ही इनके थ्रू आपको जानकारी मिली होगी। और ये यूपी अयोध्या से रहने वाले हैं, जो इनका कहना है। आपका ज़िला कौन सा पड़ता है अयोध्या में? जिला गोंडा ज़िला से रहने वाले हैं। और गाँव वो शहर है नवाबगंज। अयोध्या में नवाबगंज या गोंडा में? गोंडा तो अलग पड़ जाता है अंकल। नहीं, वो नदी, ये अयोध्या है ना, बीच में पानी पड़ता है, नदी। हाँ, सरजू। तो ये अयोध्या हो गया, बीच में नदी हो गया, फिर यहीं से ये गोंडा लगता है, और फिर यहीं से नवाबगंज। नवाबगंज गांव का नाम नवाबगंज शहर है। गांव का क्या नाम? मोहल्ला टाईटोला। यहीं लगे, जैसे कॉलोनी बोलते हैं उसी तरह वहाँ कॉलोनी को टाईटोला बोलते हैं। तो कॉलोनी का जगह का नाम बता रहे हैं, टाईटोला कुछ कॉलोनी का नाम है। यदि वहाँ से कोई देख रहा है फैजाबाद अयोध्या कहीं से, तो इनके गांव वालों से कांटेक्ट करो और इन्हें प्रयास करो बुजुर्ग अवस्था में गांव प्रयास करो पहुंचाने के लिए।